अगर आप भी होम वर्कआउट कर रहे हो और अगर आप मसल को सही लोड नहीं दे पा रहे हो बॉडी वर्कआउट से, तो आपको खाली 500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और आप उसके बाद अपनी मसल को सही से लोड दे पाओगे। और आपको इन्वेस्ट करने हैं इस पर। यह है एक रेजिस्टेंस बैंड और इससे आप अपनी मसल को सही से लोड दे पाओगे। आप जैसे बॉडी वर्कआउट में लोड देते हो, उससे ज़्यादा इसको यूज़ करके आप अपनी मसल को लोड दे पाओगे। तो आज मैं आपको इस रेजिस्टेंस बैंड से फुल बॉडी वर्कआउट बताऊंगा, जिसको करके आप घर पे ही डिसेंट फिजिक बना सकते हो। पर वर्कआउट चालू करने से पहले एक ज़रूरी बात। पहली कि कौन सा रेजिस्टेंस बैंड खरीदना है। देखो, मार्केट में बहुत सारे रेजिस्टेंस बैंड आते हैं। 500 रुपये के आपको 5 भी मिल जाएंगे, 500 रुपये का आपको 1 भी मिल जाएगा और 1000 रुपये का भी 1 मिल जाएगा। तो आपको कौन सा खरीदना है? देखो, मैं सजेस्ट करूँगा कि 500 रुपये का 5 तो आप मत ही खरीदो, क्योंकि ये है तो एक्चुअली में रबड़ ही। कभी भी अगर आप इसको ज़ोर से खींचोगे तो ये टूटने का इसका डर बिल्कुल है। पर अगर आप लो क्वालिटी का खरीदोगे तो वो टाइम से पहले ही टूट जाएगा। इसकी लाइफ 1 से 1.5 साल होती ही है। पर अगर आप ये 500 रुपये के 5 या ऐसे फर्जी रेजिस्टेंस बैंड खरीदोगे तो आपका मनी भी वेस्ट जाएगा और जो आपका सपना है कि आप घर पे ही डिसेंट फिजिक बना सको, वो भी अचीव नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, जब भी आप रेजिस्टेंस बैंड को लेके एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो तो आप उसको सही तरीके से फॉलो करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोग ऐसे इतना तेज़ मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, पर वो काम का नहीं है। इससे आपको सही से मसल लोड नहीं हो पाएगा। अगर आप रेजिस्टेंस बैंड से सही वर्कआउट करना चाहते हो तो इसको कंट्रोल मूवमेंट में करो। चेस्ट अप और कंट्रोल, स्लो मूवमेंट। 2 3। अगर आप ऐसे मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो आपको रेजिस्टेंस बैंड से ज़रूर फ़ायदे होंगे। तो बस बातें ख़त्म, चलिए वर्कआउट। तो पहला वर्कआउट हम करेंगे बैक मसल का। बैक मसल की पहली एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन, और ये एक्सरसाइज टारगेट करेगी हमारी लेट्स मसल को। पहले आपको रेजिस्टेंस बैंड किधर भी फंसाना है इस तरीके से, और फिर नीचे बैठ के चेस्ट अप और बैक स्ट्रेट करके स्लो एंड स्टडी मूवमेंट परफॉर्म करना है इस तरीके से। दूसरी एक्सरसाइज है लेट पुल ओवर। ये हमारी ऑल ओवर बैक मसल को टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज में मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हाथ का एंगल चेंज नहीं करना है। बहुत सारे लोग जब हाथ को नीचे लाते हैं तो वो अपना हाथ का एंगल चेंज कर लेते हैं, वो हाथ को मोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप हाथ को सीधा रखो और पूरे मूवमेंट में एक जैसा ही एंगल रखो हाथ का। और तीसरी है सबकी फेवरेट एक्सरसाइज डेडलिफ्ट। ये एक्सरसाइज ऑल ओवर बैक को अच्छे से टारगेट करती है। आपको स्लो एंड स्टडी मूवमेंट के साथ पूरी बैक को अच्छे से इसमें फील करनी है। चौथी एक्सरसाइज है डबल हैंड रोज। ये आपकी मेजरली मिड बैक को टारगेट करती है। इसमें आपको पहले बेंड होना है, जितनी आपकी बैक की मोबिलिटी है उतना आपको बेंड होना है और फिर ऐसे मूवमेंट परफॉर्म करनी है। और जितना हो सके ट्राई करना कि आप इसको शोल्डर से नहीं, अपनी बैक की मसल से पुल करो। ये चीज आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करोगे तो आपको समझ में आने लगेगी। पांचवी एक्सरसाइज है वन ऑफ द नेग्लेक्टेड मसल रेयर डेल्ट। बहुत लोग इसको शोल्डर के दिन परफॉर्म करते हैं, पर मैं इसको बैक वाले दिन परफॉर्म करता हूँ। अब आते हैं दूसरे बॉडी पार्ट पर, जो है चेस्ट। चेस्ट में हम सबसे पहले करेंगे सिंपल पुशअप्स, जो कि टारगेट करती है ऑल ओवर चेस्ट को। इसमें आप हाथ को शोल्डर विड्थ पे रख के कोर को टाइट करके और फुल पुशअप परफॉर्म करना। सेकेंड एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप, जो कि टारगेट करती है अपर चेस्ट को। ये अपर चेस्ट का बेस्ट होम वर्कआउट है और आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे 15 to 20 डिक्लाइन पुशअप्स इजीली हो जाते हैं, तभी आपको रेजिस्टेंस बैंड के साथ डिक्लाइन पुशअप परफॉर्म करना है। तीसरी एक्सरसाइज चेस्ट के लिए है केबल फ्लाई। अब इसमें 3 वेरिएशन आते हैं। पहला वेरिएशन है ये वाला, जिसमें हम रेजिस्टेंस बैंड को हमारी हाइट से ऊपर बांधते हैं और परफॉर्म करते हैं। ये हमारे लोअर चेस्ट को टारगेट करती है। दूसरा वेरिएशन है ये वाला, जिसमें हम रेजिस्टेंस बैंड को हमारे चेस्ट की हाइट के लेवल पे बांधते हैं। ये हमारे ऑल ओवर चेस्ट को टारगेट करती है। तीसरा वेरिएशन है ये वाला, जिसमें हम रेजिस्टेंस बैंड को बिल्कुल लो हाइट में बांधते हैं। इससे हमारा अपर चेस्ट टारगेट होता है।
तीसरा बॉडी पार्ट है लेग्स, और लेग्स के लिए पहला वर्कआउट है सिंपल स्क्वाट्स। मैं इसमें लेग्स की पोजीशन शोल्डर विड्थ रखता हूँ। आप जो विड्थ में कंफर्टेबल हो आपको उसी में स्क्वाट्स परफॉर्म करना है। ये वैसे तो ऑल ओवर लेग्स को टारगेट करती है, पर सबसे ज्यादा जो लेग्स में आगे वाली मसल होती है जिसको हम क्वाड्स बोलते हैं, ये उसको सबसे ज्यादा टारगेट करती है। दूसरी एक्सरसाइज है लंजेस। ये मेरी फेवरेट लेग्स एक्सरसाइज है क्योंकि इससे पूरा लेग ट्रेन होता है। इससे हमारे क्वाड्स के साथ हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ्स ये सब भी ट्रेन होते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है रोमेनियन डेडलिफ्ट, जिसको हम RDL भी कहते हैं। अभी एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग फोकस्ड है, मतलब ये हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है। ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप जब भी करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लेग्स को कभी भी बेंड नहीं करना है। आपके लेग हमेशा स्टिफ रहेंगे और आपकी खाली अपर बॉडी मूव करेगी ऐसे। चौथा बॉडी पार्ट है बाइसेप्स, और बाइसेप की सबसे पहली एक्सरसाइज है सिंपल बाइसेप कर्ल। ये बाइसेप की ऑल टाइम बेस्ट एक्सरसाइज है। इससे ऑल ओवर बाइसेप्स अच्छे से ट्रेन हो जाता है। बाइसेप की दूसरी एक्सरसाइज है हैमर कर्ल। जो हमारे बाइसेप में ब्रेकियालिस मसल होती है, ये हैमर कर्ल उसको टारगेट करता है। और ये है बाइसेप की तीसरी एक्सरसाइज कंसंट्रेशन कर्ल। वैसे तो बाइसेप की 2 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है, पर आपको अगर तीसरी एक्सरसाइज करनी है तो ये तीसरी एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये भी हमारे ऑल ओवर बाइसेप को टारगेट करती है, और इस एक्सरसाइज में आपको अल्टरनेट हैंड के साथ परफॉर्म करना है। पांचवा बॉडी पार्ट है ट्राइसेप। ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, जो कि ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को टारगेट करती है। अब इस एक्सरसाइज में एक दिक्कत है, अगर आपके शोल्डर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपको इस एक्सरसाइज में दिक्कत आ सकती है। तो ये एक्सरसाइज संभल कर परफॉर्म करना, शोल्डर को कॉम्प्रोमाइज मत होने देना। दूसरी ट्राइसेप की एक्सरसाइज है ट्राइसेप एक्सटेंशन, जो हमारा शॉर्ट हेड यानी कि जो सबसे ज्यादा हमारा शो होता है ट्राइसेप मसल, उसको टारगेट करता है। इसमें आपको पहले थोड़ा सा बेंड हो जाना है और फिर थोड़ा सा हाथ को बॉडी से आगे लेना है ताकि ट्राइसेप की इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके, और फिर इसको अल्टरनेट हैंड से परफॉर्म करना है। और ट्राइसेप की तीसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप एक्सटेंशन। अगर किसी को ओवरहेड प्रेस में दिक्कत आ रही है तो वो ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है। ये आपके ऑल ओवर ट्राइसेप को अच्छे से टारगेट करती है। ट्राइसेप और बाइसेप छोटे मसल ग्रुप है, इसके लिए 2 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। छठा बॉडी पार्ट है शोल्डर, और शोल्डर की पहली एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस, जो कि ऑल ओवर शोल्डर को अच्छे से टारगेट करती है। बहुत लोग जब ऊपर जाते हैं तो अपने हाथों को झटका देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा मूवमेंट स्लो और कंट्रोल वे में करना है। दूसरी शोल्डर की एक्सरसाइज है साइड लेटरल्स, जो कि साइड डेल्ट्स को टारगेट करती है। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है क्योंकि उससे मुझे शोल्डर में बहुत अच्छा पंप महसूस होता है। इसमें भी लोग बहुत बार हाथ का एंगल चेंज करते हैं। आपको एक ही एंगल पे हाथ रखना है और पूरा मूवमेंट उसी एंगल पे परफॉर्म करना है। तीसरी शोल्डर की एक्सरसाइज है फ्रंट रेस, जो कि फ्रंट डेल्ट्स को टारगेट करती है। इसको आपको ऐसे ही स्लो एंड स्टडी मैनर में फॉलो करना है। सातवां बॉडी पार्ट है एब्स। वैसे तो एब्स बिना रेजिस्टेंस बैंड के भी ट्रेन हो जाते हैं, पर ये एक एक्सरसाइज है जो कि आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्रेन कर सकते हो एब्स के लिए। आठवां बॉडी पार्ट है फोरआर्म। फोरआर्म की पहली एक्सरसाइज है पाम कर्ल। इससे आपका पूरा फोरआर्म ट्रेन होता है। इसमें आपको हैंडल पूरा अंगुलियों तक ले जाके वापस ऊपर तक लाना है। दूसरी फोरआर्म की एक्सरसाइज है रिवर्स कर्ल। ये भी हमारे पूरे फोरआर्म को ट्रेन करती है, पर अलग एंगल से। अगर लोड सही से मिले तो ये फोरआर्म की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। तो ये था फुल बॉडी वर्कआउट रेजिस्टेंस बैंड के साथ। आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा पसीना आया है। तो ये सही में काम वाली चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यूं ही है। ये सही में काम आता है और इससे सही में मसल्स को लोड मिलता है। और अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट करते हो हफ्ते में 3 से 4 दिन, तो आपकी अप्रोप्रिएट मसल बिल्ड होएगी। पर हाँ, वर्कआउट के साथ डाइट और स्लीप, रेस्ट उतना ही ज़रूरी है। और एक और बात, रेजिस्टेंस बैंड कौन से लोड का खरीदना है। बहुत सारे वेट के अलग अलग कैटेगरी के रेजिस्टेंस बैंड आते हैं। आप ट्राई करने के लिए मीडियम वेट वाला खरीदो, क्योंकि लाइट वेट से
सही बताऊँ तो कुछ भी नहीं होता है। मैंने खरीद के देख रखा है और कुछ भी नहीं होता लाइट वेट से, वो सिर्फ बॉडी वर्कआउट ही हो रहा है। रेजिस्टेंस बैंड उसमें काम आता ही नहीं है। तो आप मिड वाला खरीदो, उससे आपका पता चल जाएगा कि आप में कितनी शक्ति है, आप हैवी वाला खरीद सकते हो या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और जो होम वर्कआउट करता है और जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है उसको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। और अगर आप भी ऐसा करते हो कि मैं कल जिम जाऊंगा, परसों जिम जाऊंगा, अगले महीने जिम जाऊंगा, मंडे को जिम जाऊंगा या 1 तारीख को जिम जाऊंगा, तो सारे बहाने छोड़ो, एक रेजिस्टेंस बैंड घर पे लाओ और उससे वर्कआउट अभी के अभी स्टार्ट करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है।